बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवे और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने अंडे का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो आज मेरी गोद सूनी है। रात के समय चीकू तोता अपने बेटे बबलू के साथ खेल रहा था। अरे बेटी जी, आप भी बच्चे के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। तोतों के पड़ोस में कौवा और कौवी रहते थे, जो हर समय पक्षियों से लड़ते रहते थे। बादल जी जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी तोते को बताया था कि उनके टैं की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर बादल कौवा गुस्से में डंडा उठाता है और अपने घर से निकलकर तोतों के घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से डंडे मारने लगता है। निकलो, निकलो बाहर। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है मोटी चोंच वाले कि रात को शोर मत किया करो। अरे पत्नी, ये इस समय कौन आ गया है? चीकू जी, आप अंदर ही रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिंकी तोती दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ बादल भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम सबके सर फाड़ दूंगा फिर ऊंची आवाज में टैं की तो। तभी चीकू तोता भी घर से बाहर आ जाता है। तोते, हम अपने घर में जो भी करें, तुम्हें इससे क्या? पति जी, आप घर के अंदर जाइए। फिर तोती अपने पति को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाओ, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बादल जी, मारा भी है उन तोतों को कि ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आ गए हो। उस तोती ने अपने पति को घर भेज दिया, वरना मैं तो एक डंडा लगाने ही वाला था। आज तो बच गए वो। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उन्हें। दूसरे दिन तोती नदी पर बैठी अपने पति से कहती है, पति जी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे को लेकर। आपको तो पता है बबलू अभी बहुत छोटा है और वो कौवे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे चिंकी, कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। बबलू के पिता, क्यों ना हम ये घर बेचकर चले जाएं, जहाँ ये काले कौवे ना हो। क्या चिंकी, उन काले कौवों से डरते हुए हम अपना घर बेच दें? मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों नदी पर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनकी सारी बातें मानो चिड़िया भी सुन लेती है और वो उनके पास आती है। चिंकी बहन, आप परेशान नहीं हो, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जब तोता और तोती नदी से वापस लौट कर आते हैं तो उनका बेटा बाहर बैठा रो रहा था। अरे बबलू बेटा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा, मैं खेल रहा था कि बिजली आंटी ने आकर मुझे जोर से डंडा मारा। देखा चीकू जी, मैंने कहा था ना कि हम कहीं और चले जाते हैं। ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है।
मैं अभी पूछ कर आता हूँ उस काली कवि से। गुस्से में तोता कौवों के घर जाता है और वो कौवों के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, क्यों जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या दरवाजा तोड़ना है? अरे गंदी काली कवि, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? मैंने तेरे बेटे को कितनी बार कहा है कि पत्ते तोड़कर नीचे न फेंका करो। जब भी हवा चलती है तो वो पत्ते सीधा मेरे पेड़ पर आ जाते हैं। तो ये कोई बात है छोटे से बच्चे को मारने की? तुम प्यार से मेरे बेटे को समझा देती। इतने में बादल का पापी आ जाता है। क्या बात है? देखो पति जी, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा तोते को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा तोती भागी भागी आती है। छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। फिर कौवे तोते को छोड़ देते हैं और मम्मा तोती अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल ये प्यार से समझने वाले नहीं है। तुम चिंता नहीं करो बिजली, मुझे डंडा चलाना भी आता है। चिंकी, तुम ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा बेटा सुरक्षित नहीं है। तुम बबलू के पास बैठो, मैं अभी चिड़िया से मिलकर आता हूँ। फिर तोता चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। हाँ तोते भैया, आप उन कौवों से रोज रोज नहीं लड़ सकते। अब कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा। अगली सुबह मानो चिड़िया बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? ये सुनते ही मानो चिड़िया को तोते का घर याद आता है और वो चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है। वो घर तोतों का है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं। तो चलो मुझे वो घर दिखा दो। फिर मानो चिड़िया चील को साथ लेकर तोतों के घर जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है, नया बना हुआ है, मगर तोतो तुम ये घर क्यों बेचना चाहते हो? चील दीदी, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा हमसे लड़ाई करते हैं। अच्छा, कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? चील दी, कब्बे कब्बे रहते हैं तोते के पड़ोस में, वो बहुत जालिम है। तो चिड़िया बहन, शाम तक मैं अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। ठीक है चील दी, आप शाम को आ जाइएगा। फिर चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, चील को कल बुला लेती, हमने अभी अपने लिए नया घर भी देखना है। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा घर है ना। शाम को ही चील यहाँ उठा है। नहीं मम्मा, ये मानो आंटी झूठ बोल रही हैं। हाँ जुगनू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। बादल जी, चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। बिजली, कोई बात नहीं, चिड़िया ने जानबूझकर तो हमारा अंडा नहीं तोड़ा होगा ना। चिड़िया, तुम जरा भी परेशान ना हो। बादल जी, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ दिया और तुम इसे ही कह रहे हो कि परेशान ना हो। बिजली, तुम चलो अपने घर में, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर अपने घर में जाता है। बिजली, इस चिड़िया को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, क्योंकि इस चिड़िया ने हमारा अंडा तोड़ा है। देखो बिजली, चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए हैं, हम भी चिड़िया के वो दोनों अंडे तोड़ देंगे, इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को अपना उपाय बताता है। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। मानो बहन, हम अभी बादल के पास से आ रहे हैं। बादल ने हमसे कहा है कि कल हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होंगी और साथ में बहुत बड़ा तूफान भी होगा। हाँ चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए हम ये बात तुम्हें बताने आए हैं, क्योंकि तुमने तो अपने घर में 2-2 अंडे भी दिए हुए हैं और तुम्हारा घर जरा भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें अपने अंडों का भी तो ध्यान रखना है ना। मानो बहन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने अंडे लेकर साथ वाले जंगल में चली जाओ, क्योंकि उस जंगल में बारिशें बहुत कम होती हैं। हाँ चिड़िया बहन, उस जंगल में तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। बादल भैया और बिजली बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने मुझे बता दिया।
वरना तो कल तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो जरा भी नहीं टिक पाता और मेरे अंडे भी पानी में बह जाते। बिजली बहन और बादल भैया, क्या आप दोनों इसी जंगल में रहोगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमारा घर तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है। मैं, बादल जी और मेरा बेटा जुगनू, हम सब मेरे मायके चले जाएंगे। भला हम भी इस जंगल में इतने बड़े तूफान में कैसे रह सकते हैं। चिड़िया, अब ज्यादा बातें मत करो, तुम अपने अंडे लो और चली जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मानो चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। बिजली, कल पास वाले जंगल में तेज बारिशें और तूफान आने वाला है। देखना, कल चिड़िया के दोनों अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर मानो चिड़िया दूसरे जंगल में एक खाली घोंसला देखकर वहीं अपने अंडे रखकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो पहले इस जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे, लेकिन आज तो इस जंगल में कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। न जाने सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं। उस जंगल के सभी पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि जंगल में बारिशें और तूफान आने वाला है। अगली सुबह जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बादल कप्पे ने मुझसे झूठ बोला था कि इस जंगल में बारिशें नहीं होती। जरूर उन कप्पों ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। चिड़िया ऐसा कहती ही है कि एक तेज हवा के झोंके से चिड़िया के दोनों अंडे घोंसले से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे दोनों अंडे टूट गए। मैं उन दुष्ट कप्पों को कभी माफ नहीं करूँगी। अगले दिन बारिश रुक जाती है, लेकिन मानो चिड़िया बहुत उदास थी। अब मैं दोबारा उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी जंगल में अपना घर बनाकर रहूंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा, बिजली कप्पी और जुगनू घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। बिजली, अब तक तो चिड़िया के दोनों अंडे टूट गए होंगे। अब तक तो उस चिड़िया को पता चल गया होगा कि हम कौवों से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। बादल कप्पे ने इतना कहा ही था कि पहाड़ की चोटी से एक पत्थर नीचे आकर जुगनू कप्पे पर गिर जाता है। जुगनू कप्पा तो बहुत घायल हो जाता है। जुगनू, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? मम्मा, लगता है मुझे मेरे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैंने मानो आंटी के साथ बहुत गलत किया है। आपका अंडा मुझसे ही टूटा था और मैंने मानो आंटी पर इल्जाम लगा दिया। इतना कहते ही जुगनू कप्पा मर जाता है। उन कप्पों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। बिजली, हमने चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, शायद ये हमें उसी की सजा मिल रही है। जंगल में सुबह से काले काले बादल छाए हुए थे। शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने पक्के घर बना लिए थे। अब वो अपने परिवार के साथ अपने पक्के घर में सुरक्षित बैठे थे। उसी जंगल में एक मानो चिड़िया